नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत हमारे जो श्रमिक बंधु हैं वो प्रति माह 3,000 रुपए पा सकते हैं आजीवन। तो योजना की पूरी जानकारी आज की इस सिंगल वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दे दिया दबा दीजिए, और ताकि आप हमारे MP और रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारी हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसका नहीं लगता, तो प्लीज फटाफट दबा दीजिए, एक लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। इसके लिए हम आ जाते हैं दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों UW की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है। इसको मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके। अब जैसे जो हमारे असंगठित श्रमिक बंधु हैं, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईटा भट्टी श्रमिकों, मोची, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, वॉशरमैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं खाता श्रमिकों में लगे हुए, साथ ही कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक और ऑडियो विजुअल श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों के जो श्रमिक हैं, लगभग देश में 42 करोड़ ऐसे असंगठित श्रमिक बंधु हमारे हैं। तो उनकी जो आगे का भविष्य, 60 वर्ष के बाद का जो भविष्य है, उसको बहुत ही आनंदमय बनाने के लिए यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी दोस्तों, आप जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी आजीवन। और अगर किसी कारण से आपकी निधन हो जाता है श्रमिक बंधु का, तो उसकी जो पत्नी है उसको उसकी आधी पेंशन यानी 1,500 रुपए प्रति माह प्राप्त होगा। अब मापदंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो असंगठित श्रमिक UW के लिए है प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपए से कम होना चाहिए, साथ ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत EPFO, NPS या ESIC के सदस्य ना हो, या फिर आप एक आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको इस योजना का फायदा लेना है तो आधार कार्ड, बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो 3,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन आपको मिलेगी। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, साथ ही इसमें भारत सरकार का भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन है, यानी जितना पैसा आप जमा करोगे उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी। फायदे की अगर हम बात करें तो पात्र हितग्राही की मृत्यु होने पर परिवार को लाभ। पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी ऐसे लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी या पति पर लागू होगी। यानी अगर मान लो पति श्रमिक है, वो पेंशन का लाभ ले रहा था, बीच में उसका देहांत हो गया, तो पत्नी उसकी 50% राशि प्राप्त कर सकती है, और पत्नी के बाद फिर ये बच्चों को नहीं मिलेगा। यानी अगर पत्नी ने कराया है, पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो पति को मिलेगा, पति ने कराया है, पति का स्वर्गवास हो जाता है तो पत्नी को मिलेगा। यानी ये पति पत्नी तक ही सीमित है। विकलांगता पर लाभ,
यदि एक पात्र लाभार्थी नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से स्थायी रूप से सक्षम हो गया है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। लागू अंशदान ऐसे लाभार्थी द्वारा एक जमा किए गए अंशदान का हिस्सा प्राप्त करके योजना से बाहर निकले, ब्याज के साथ वास्तव में पेंशन फंड द्वारा अर्जित या ब्याज दर पर जो भी अधिक हो। यानी अगर बीच में आप इसको किसी कारण से बंद करना चाह रहे हैं तो आपका जो पैसा होगा, जो भी बचत दर होगी, उसके साथ आपका पैसा वापस हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको इस योजना को छोड़ना पड़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है तो केवल उसके द्वारा किए गए अंशदान का हिस्सा उसके बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा। यानी 10 वर्ष के भीतर अगर वो बाहर होता तो ब्याज के साथ आपको बचत दर की जो ब्याज है उसके हिसाब से आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूरी करने के बाद बाहर निकलता है लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले, तो उसके योगदान का हिस्सा उसे संचित ब्याज के साथ वास्तव में वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक होगा वो उसे प्रदान किया जाएगा। इसी तरीके से यदि एक लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति और पत्नी बाद में नियमित योगदान के रूप में योजना के साथ जारी रखने या संचित ब्याज के साथ ऐसे लाभार्थी का भुगतान किए गए हिस्से को प्राप्त करके बाहर निकलने के हकदार होंगे। मान लीजिए पति ने अपना बीमा ये इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया और उसका अगर स्वर्गवास हो जाता है किसी कारण से बीच में, तो अगर पत्नी चाहे तो उस पेंशन योजना को आगे बढ़ा सकती है, वरना वो बाहर आ सकते हैं और ब्याज के साथ उनका पैसा वापस मिल जाएगा। लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस निधि में जमा कर दिया जाएगा। यानी ये मैंने बताया पति और पत्नी तक ही ये पेंशन योजना सीमित है। जैसे ही दोनों का स्वर्गवास हो जाता है तो ये जो पैसा है वो कोष को वापस निधि में जमा कर दिया जाएगा। मासिक अंशदान आपको अब कितना करना होगा ये भी जान लीजिए। अगर कोई मान लीजिए 18 वर्ष का बंदा है तो उसने करना है 60 वर्ष तक पैसा जमा, 55 रुपए के हिसाब से करना है और 55 रुपए सरकार देगी। यानी 110 रुपए आपके श्रमयोगी मानधन खाते में जुड़ता जाएगा, जो कि आपको 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए पेंशन प्रतिमाह मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है। इसी तरीके से अगर अधिकतम आयु 40 वर्ष है तो उसे प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक 200 रुपया जमा करना होगा। 200 रुपये सरकार देगी, 400 रुपये उसके श्रमयोगी खाते में जमा होगा और 60 साल की आयु के बाद उसे 3000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। आवेदन अब कैसे करना है, इसके लिए पात्र जो है वो चाहे तो सीएससी केंद्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बैंक की पासबुक, आधार कार्ड ले जाना है, या तो वो खुद से भी कर सकता है। अगर श्रमिक बंधु चाहे तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभी आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के फिर आप कर लेंगे। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो दोस्तों हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप सभी कहेंगे कि इसका वीडियो बनाया जाए तो हम लेकर के इसका वीडियो आ जाएंगे कि कैसे इसके लिए आवेदन करना है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।